एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर कर रहे हैं क्लास 12 की फ्लेमिंगो बुक का एक चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है द रैट ट्रैप। दिस चैप्टर इज रिटन बाय सेल्मा लेगलोफ। यहाँ पर सेल्मा लेगलोफ बताती हैं कि काइंडनेस और कंपैशन आपको इतना स्ट्रॉन्ग बना देता है कि आप किसी भी इंसान को अच्छा बनने पर मजबूर कर देते हो, चाहे कितना भी डिस्ट्रस्टफुल इंसान क्यों ना हो, जिसने लोगों के साथ बहुत धोखाधड़ी करी हो, उसने कभी अपनी जिंदगी में अच्छा ना किया हो। लेकिन अगर आप काइंड और कंपैशनेट उस पर्सन के साथ रहते हो तो आप देखोगे कि वो इंसान अपने रास्ते कैसे बदल देता है। यहाँ पर एक गरीब रैट ट्रैप सेलर की कहानी सुनाई गई है हमें, जो बहुत गरीब है, इतना गरीब है कि उसका अपना खुद का कोई नाम नहीं है, इसीलिए लोग उसे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। और फिर यहाँ पे ये बताया गया कि किस तरीके से वो अपनी जिंदगी जी रहा था और कैसे कैसे वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा था, और उसे लोग अच्छे मिले, उसने कई सारे लोगों को धोखा भी दिया, लेकिन एट द एंड कुछ ऐसे लोग उसको अपनी लाइफ में मिले जिसने उनके साथ बहुत कंपैशन दिखाया, बहुत सिंपैथी दिखाई, और यही वजह थी कि वो अपने रास्ते बदलने में मजबूर हो गया। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर एंड लेट्स सी कि किस तरह से हमें इस चैप्टर को पूरा एक्सप्लेन किया गया है। सो कहानी शुरू होती है यहाँ से। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है, एक आदमी था जो कि जगह जगह जाता था अपनी रैट ट्रैप बेचने के लिए, जो कि वो वायर से बनाता था। छोटी छोटी सी रैट ट्रैप्स थी। वो रैट ट्रैप्स क्या होती हैं? चूहेदानियां, जिसमें लोग चूहा पकड़ते हैं बेट डाल करके। He made them himself at odd moments from the material he got by begging in the stores or at big farms. Odd moment का मतलब होता है short period of time, मतलब जब भी उसे फ्री समय मिलता था तब वो रैट ट्रैप्स बनाता था। और वो ये जो रैट ट्रैप्स होती हैं उनको बनाने के लिए वो वायर्स कहाँ से लाता था? कभी कभी वो भीख मांगता था स्टोर्स पर जा करके, या फिर बड़े बड़े फार्म्स पे। उस तरीके से वो अपनी रैट ट्रैप्स को बनाता था। आप देख सकते हो, दिस इज द मैन, मतलब सेम यही आदमी नहीं है, फिक्शनल है स्टोरी आपकी। तो इस तरह की कुछ कंडीशन थी उसकी कि वो बहुत गरीब हालात में था। Okay, but even so, the business was not especially profitable, so he had to resort to both begging and petty thievery to keep body and soul together. To keep body and soul together का मतलब होता है जिंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो कह रहे हैं हालांकि जो बिजनेस था उसमें इतना फायदा नहीं होता था, तो यही वजह थी कि उसे बेगिंग, भीख मांगने के साथ साथ छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी ताकि वो जिंदा रह सके और सर्वाइव कर सके। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स। अगर आप उसके कभी कपड़े देखोगे तो आपको उसके कपड़े हमेशा फटे चिथड़े दिखाई देंगे। हिज चीक्स वर sunken, उसके जो चीक्स थे, आप कोई बहुत दुबला पतला इंसान होता है, खाता पीता नहीं है, तो उसके जो गाल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, तो उसके जो चीक्स थे वो अंदर घुसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में भूख की चमक देखोगे आप हमेशा। ऐसा लगता है जैसे मानो उसकी आंखें कुछ कह रही हो कि मुझे खाना दे दो, मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है। राइट? सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सभी लोगों को। संकन का मतलब होता है लोअर्ड, ग्लीम का मतलब होता है शाइन। फाइन, नेक्स्ट। अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे देखेंगे, नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। वेगाबॉन्ड किसे बोलते हो आप? वेगाबॉन्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास रहने के लिए ना अपना घर है ना, तो वो आवारा कहलाता है, इधर उधर कहीं पर भी रह जाता है। राइट? वॉन्डरर, होमलेस वॉन्डरर बोल सकते हो। सो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि कितनी बुरी थी उसकी जिंदगी, कितनी दुखद उसकी जिंदगी थी, कितनी बोरिंग उसकी जिंदगी थी। मोनोटोनस का मतलब बोरिंग होता है। लाइफ इस वेगाबॉन्ड को, इस होमलेस वॉन्डरर को कितनी बोरिंग और कितनी दुखद दिखाई देती थी, कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था। क्योंकि भाई कुछ नहीं है उसकी लाइफ में, कैसे वो अपनी लाइफ को गुजारे, कैसे वो अपनी लाइफ को अच्छे से जी पाए। Now, who plods along the road left to his own meditations? अब यहां पर आप देखेंगे, प्लॉट का मतलब होता है वॉक विद हेवी स्टेप्स along the road left to his own meditation. Meditation refers to thoughts. तो कई बार वो बड़ा थका हारा, काफी बोरियत से अपनी जिंदगी जीता हुआ, ऐसे कभी धीरे धीरे वॉक करता हुआ चल रहा होता था, तो उसको अपने दिमाग में थॉट्स आते रहते थे। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि इसके दिमाग में थॉट आते गए आते गए आते गए आगे, इतने सारे थॉट्स, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। लाइन से इसके दिमाग में थॉट्स आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, व्हिच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग। अब इसको ना वो थॉट्स बड़े एंटरटेनिंग लग रहे थे। मतलब सोचो, अभी तक आपकी जिंदगी बोरिंग थी, लेकिन आपके दिमाग में एक थॉट आया और आपको मजा आने लगा। ही हैड नेचुरली बीन थिंकिंग ऑफ हिज रैट ट्रैप। जनरली वो अपने रैट ट्रैप्स के बारे में सोच रहा होता था कि वो उसे कैसे बनाएगा, भी कहाँ से मांगेगा, और वो कैसे उन्हें बेचेगा। When suddenly he was struck by the idea that the whole world about him. अब पता नहीं उसके दिमाग में अचानक से कहा रैट ट्रैप सोचते सोचते ये आइडिया आ गया दुनिया के बारे में, पूरी दुनिया कैसी है। The whole world with its land and seas, its cities and villages was nothing but a big rat trap. अब क्या सोचता है, ये दुनिया
इसके पास लैंड है, समुद्र है, गांव है, शहर है, लेकिन ये सब है क्या? दे आर नथिंग। ये कुछ और नहीं है, बल्कि क्या है? दे आर जस्ट अ काइंड ऑफ ट्रैप। द वर्ल्ड ऑफ कोर्स नेवर बीन वेरी काइंड टू हिम। अब यहाँ पे बताया जा रहा है ये बेचारा एक तो बहुत गरीब था, ऊपर से दुनिया वाले इसके साथ अच्छे भी नहीं रहे। यहाँ पे वर्ड एक तरह का मेटाफोर क्रिएट किया गया है दुनिया के लोगों के बारे में। पीपल आर वेरी मटेरियलिस्टिक। गरीबों को जनरली वो अपने घर से भगा देते हैं, है ना, अगर उनको लगता है कि ही इज नॉट वर्थ गिविंग, राइट। तो दुनिया ऑफ कोर्स उसके साथ बहुत अच्छी नहीं रही थी, सो इट गेव हिम अनवांटेड, अनवांटेड रेफर्स टू अनयूजुअल, अजीब, जॉय टू थिंक इल ऑफ इट इन दिस वे। तो क्योंकि उसे हमेशा दुनिया के लोगों से ठोकर ही मिली थी, लोगों ने उनको बुरा भला ही बोला था, इस वजह से उनका बुरा सोचते हुए उसे बहुत खुशी हो रही थी। तो उसे पता नहीं क्यों अजीब सा प्लेजर मिलता था जब वो सोचता था कि दुनिया एक ट्रैप है, और ट्रैप में जो सिटीज विलेजेस हैं, राइट, ये सारे के सारे बेट हैं जो कि इंसानों के लिए बिछाए गए हैं, और इसमें आकर के कभी ना कभी फंस जाते हैं। इट बिकम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज। अब इसको इसमें मजा आने लगा, इसका फेवरेट टाइम हो गया था ये। ड्यूरिंग मेनी ड्रीरी ploddings, to think of people he knew who had let themselves be caught in the dangerous snare, and of others who were still circling around the bait. तो यहाँ पर ये कह रहा है कि उसका ये फेवरेट पास टाइम बन चुका था ड्यूरिंग मेनी ड्रियरी, ड्रियरी मतलब स्कैरी, प्लॉटिंग्स का मतलब हार्ड वर्क, जब वो बहुत मेहनत कर रहा होता था, बहुत खतरनाक खतरनाक काम करता था ताकि वो अपनी ज़िंदगी चला सके, तो उस समय उसके दिमाग में जब थॉट आता था तो उसको बड़ा मज़ा आता था ये सब सोच करके कि कैसे लोग जो हैं इन बेट्स के इर्द गिर्द मंडरा रहे हैं और जल्द ही वो इस ट्रैप में फंस जाएंगे, जैसे कि चूहा चूहेदानी में फंस जाता है। सो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू, जिनको वो जानता था, हु हैड लेट देमसेल्फ बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, जिन्होंने अपने आपको इस बेट में फंसने की तैयारी में लगा दिया, इस वर्ल्डली बेट में, एंड ऑफ अदर्स हु वर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट। तो वो लोग जिसमें फंसने की तैयारी कर चुके हैं और जो अभी भी तैयारी में लगे हुए हैं। वन डार्क इवनिंग एज ही वाज ट्रजिंग, ट्रजिंग का मतलब होता है वॉकिंग विद हेवी स्टेप, जब आप ऐसे थके हारे धीमे धीमे चल रहे होते हो, लाइक दैट, अलोंग द रोड ही caught the sight of a little grey cottage by roadside and he knocked on the door to ask shelter for the night, nor was he refused. अब ऐसे ही एक शाम का टाइम होता है और वो ऐसे धीरे धीरे हैवी स्टेप से जा रहा होता है, तभी रात होने लगती है और उसे रोड के साइड पर ही एक कॉटेज दिखाई देती है, कुटिया टाइप की दिखाई देती है, ठीक है ना। तो वो वहां पर जाता है, दरवाजे पे नॉक करता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई ना इसके पास रहने के लिए घर है और ना इसके पास खाने के लिए खाना है, तो ये मांग मूंग करके जैसे तैसे करके खाना खाता है और कहीं पर भी सो जाता है। तो एक बार उसको रास्ते में एक कॉटेज दिखाई देती है, इस कॉटेज पे नॉक करता है, और जब नॉक करता है तो उसको रिफ्यूजल नहीं मिलता। जनरली ऐसा होता था कि जब भी ये कहीं जाता था या कहीं पे भी आश्रय मांगने के लिए जाता था तो लोग इसे मना कर देते थे, लेकिन दिस वाज द टाइम जब उसको रिफ्यूज नहीं किया गया, उसे वेलकम किया गया कि हाँ ठीक है तुम यहाँ सो सकते हो। इंस्टेड ऑफ द सॉफ्ट फेसेस व्हिच ऑर्डिनरली मेट हिम, सॉफ्ट फेसेस मतलब द फेसेस दैट वाज सो रूड टू हिम, मुंह बनाना किसी का, ठीक है ना, बदतमीजी से निकाल देना, है ना, तो लोग जनरली बहुत बदतमीजी करते थे इसके साथ और उसको बोलते थे कि चलो निकलो यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकते। इस बार ना उसको ऐसे सॉर फेस नहीं मिला था, खड़ूस सा फेस जो उसको अक्सर मिलते थे, है ना। द ओनर हु वाज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, अब जो ओनर ऑफ द हाउस था ना उसके बीवी था ना बच्चे थे, वाज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस। अब वो अकेला था और उस अकेलेपन में उस बूढ़े आदमी को अगर कोई बात करने के लिए मिल जाता तो उसे बड़ा मजा आता, राइट। तो यहाँ पर इसी वजह से ये जो वेगाबॉन्ड था, ये जो रैट ट्रैप सेलर था, उसको वेलकम किया गया इस बूढ़े आदमी के द्वारा। इमीडिएटली ही पुट द पॉरेज पॉट ऑन द फायर, और जल्द ही उसने दलिए का एक पॉरेज का एक पतीला चढ़ा दिया कि खाना खाएंगे हम लोग। दैट मीन्स रैट ट्रैप सेलर को यहाँ पर खाना भी मिलने वाला था। नाउ एंड गेव हिम सपर, और उसने उसको रात का खाना भी दे दिया। सपर रेफर्स टू रात का खाना। देन ही carved off such a big slice from his tobacco roll that it was enough both for the stranger's pipe and his own. Finally he got an old pack of cards and played Jollis with his guest until bedtime. So अब आपको यहाँ पे पता चलेगा कि ओल्ड मैन इतना जनरस था कि उसने हर एक चीज उसके साथ शेयर करी है, ठीक है ना। तो ओल्ड मैन ने उसके साथ क्या क्या शेयर किया आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो ओल्ड मैन था वो इतना खुश था कि उसको कंपनी मिलने वाली है कि उसने उसको खाना भी ऑफर किया और साथ में उसको उसके साथ टोबैको रोल भी शेयर किया। जैसे आजकल लोग सिगरेट पीते तो पहले के टाइम पर बीड़ी चलती थी, बड़े बड़े बीड़ी के पत्ते आते थे, उसमें लोग बीड़ी पीते थे। सो इट वॉज लाइक दैट। तो उसने उस गेस्ट के साथ वो भी शेयर किया, टोबैको रोल भी, और साथ ही साथ में रात में सोने के टाइम तो उन लोगों ने कार्ड भी खेला।
तो खुशी देख रहे हो आप क्रोफ्टर की कि वो लोनलीनेस में किसी को पा करके कितना खुश है. द ओल्ड मैन वाज just as generous with his confidences as with porridge and tobacco. So जिस तरीके से उसने बहुत ही satisfaction के साथ, बहुत ही good heart के साथ tobacco roll शेयर किया था, porridge शेयर किया था, वैसे ही उसने अपनी बहुत confidential बात भी इसके साथ शेयर की. Confidences का मतलब होता है secret, ठीक है ना. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter. अब यहाँ पर जो rat trap seller है उसको बोला गया है गेस्ट. तो इस गेस्ट को इन्फॉर्म किया गया उस आदमी के द्वारा, उस बूढ़े आदमी के द्वारा जिसके घर पर वो रुका था. उसने उसको क्या बताया कि एक समय था जब मैं बहुत प्रॉस्पेरिटी वाले डेज में जी रहा था. दैट मीन्स ही वाज यंग एंड ही वाज लिविंग अ वेरी गुड लाइफ. उस समय वो क्रोफ्टर हुआ करता था. क्रोफ्टर एक ऐसे पर्सन को बोलते हो जो फार्म पे काम करता है. और ये कहाँ के फार्म्स पे काम करता था? रैमसो आयरन वर्क्स के. एंड हैड वर्कड ऑन द हैंड and had worked on the land. Now that he was no longer able to do day labor, it was his cow which supported him. So पहले वो जो रामसो आयरन वर्क्स था वहाँ की फील्ड्स पर काम किया करता था, ठीक है ना. मे बी ही ओन्स द लैंड, और हो सकता है कि वो किसी के लैंड पर खुद एज अ फार्मर वर्क किया करता था. तो वो उसके अच्छे दिन थे जब वो प्रॉस्पेरिटी के देश थे. उस टाइम पे वो खूब कमाता था, लेकिन अब वो बूढ़ा हो गया तो वो डे वर्क नहीं कर सकता. तो इस वजह से अब एक गाय है जो कि उसकी जिंदगी चला रही है ना, उसको सपोर्ट करती है. वही लिखा हुआ है यहाँ पर. नाउ यस, दैट बॉसी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. अब यहाँ पर वो क्या बता रहा है? यस, दैट बॉसी वाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. इसका मतलब क्या है कि वो उसके लिए बहुत हेल्प कर देती है, ठीक है. अब देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये जो रैट ट्रैप सेलर है उसको सारी बातें बताई जा रही हैं उस क्रोफ्टर के द्वारा. तो क्रोफ्टर उसे क्या बता रहा है कि अब वो काम नहीं करता, लेकिन जो गाय है उसको काफी ज्यादा हेल्प कर देती है. उसको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बता रहा है, उसको वो बॉसी बता रहा है. क्यों? क्योंकि वही रूल आउट करती है, वही उसकी मदद करती है सारा उसका घर चलाने में. शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे. वो रोज दूध देती है और वो दूध कहाँ जाता है? क्रीमरी में जाता है. क्रीमरी एक ऐसी जगह जहाँ पर दूध से क्रीम निकाली जाती है और वहां पर क्रीम्स से दूसरी जगह पर क्रीम्स बेची भी जाती है. एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 क्रोनर्स इन पेमेंट. और उसे पिछले महीने 30 क्रोनर मिले हैं. क्रोनर एक करेंसी है स्वीडन की, राइट. और आपको बता दूं ये जो पूरा सेटअप किया गया है स्टोरी का वो स्वीडन की ही प्लेस पर किया गया है. सो द स्ट्रेंजर मस्ट हैव सीम्ड incredulous. For the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled kroners, which is in count 10. तो ये जो स्ट्रेंजर है मस्ट हैव सीम्ड इनक्रेडुलस. अब हो सकता है कि जो स्ट्रेंजर है, जो रैट ट्रैप सेलर है, उसे शायद विश्वास नहीं हो रहा हो, ऐसा ओल्ड मैन को लगा. तो ओल्ड मैन क्या करता है? ओल्ड मैन गॉट अप, उठता है, वेंट अप टू द विंडो, खिड़की पर जाता है, टुक डाउन अ लेदर पाउच, वहां से लेदर पाउच निकालता है जो कि एक कील पर टंगा हुआ था, हंग ऑन द नेल इन द वेरी विंडो. उसी विंडो पे वहां पर दीवार के पास कोई एक कील थी जिसके ऊपर बैग टंगा हुआ था. बैग के अंदर पैसे रखे हुए थे. वो बहुत गुचुड़ पुचुड़ रखे हुए थे. मतलब गरीबी और अकेलेपन का आलम दिख रहे हो आप कि वो ढंग से नहीं रख रहा था. उसने ऐसे रिंकल करके रख दिए थे, कुचोड़ के एकदम, राइट. सो ऐसे उसके नोट्स जो थे वो उस लेदर पाउच में रखे हुए थे. तो क्योंकि उसे लग रहा होता है कि हो सकता है कि जो स्ट्रेंजर मेरे घर पर आया है, जो गेस्ट मेरे घर पर आया, उसको मेरी बातों का विश्वास ना हो, तो वो उसको दिखाने के लिए कि देखो तुम्हें विश्वास नहीं है ना, लेकिन मैं 30 क्रोनर्स कमाता हूँ, सी दिस इज इन माई हैंड. सो दीज ही हेल्ड up before the eyes of his guest. अब उसने उसको वो दिखा दिए. Nodding knowingly and then stuffed them back into the pouch. देखा ये, और उसके बाद वापस से उसको पाउच में रख देता है और वही वापस पाउच जा करके वो खिड़की की नेल पर टांग देता होगा. The next day both men got up in good season. यहाँ पर बोला गया है दोनों ही गुड सीजन में उठते हैं. सो इस चीज को आपको थोड़ा सा समझना जरूरी है क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा कि इन गुड सीजन का मतलब होता है अर्ली इनफ, मतलब सुबह सुबह जब धूप नहीं निकली है, बहुत तड़के उड़ गए हैं वो, है ना. सो अगली सुबह रैट ट्रैप सेलर और क्रोफ्टर उठते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं.
द क्रोफ्टर वॉज इन अ हरी टू मिल्क हिज काउ। अब क्रोफ्टर को जल्दबाजी होती है कि उसे अपनी गाय का दूध दोहना है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर बताया जा रहा है एंड द अदर मैन प्रोबेबली थॉट ही शुड नॉट स्टे इन बेड। और दूसरा आदमी जो गेस्ट है, जो रैट ट्रैप सेलर है, उसको लगता है कि जब घर का ओनर उठ गया है तो उसे भी यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, राइट। नाउ when the head of the house had gotten up, तो जब घर का मालिक उठ गया तो वो क्यों लेटा रहे बेड पर। they left the cottage at the same time, दोनों लोग सेम टाइम पर कॉटेज छोड़ देते हैं। the crofter locked the door and put the key in his pocket, तो जो क्रोफ्टर होता है वो ताला मारता है और की को अपने पॉकेट में रख लेता है। the man with the rat trap said goodbye and thank you and thereupon each went his own way। इसके बाद जो रैट ट्रैप सेलर होता है उसको थैंक यू बोलता है कि आपने एक दिन मुझे आसरा दिया अपने घर में रुकने का, और फिर उसके बाद दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। लेकिन आधा घंटे बाद, बट हाफ एन आवर लेटर, द रैट ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर। लेकिन आधा घंटे बाद जो रैट ट्रैप भैया है, क्योंकि वो तो हैं चोर, एक उचक्के, ठीक है ना, तो वो वापस आधे घंटे बाद वहीं खिड़की पर खड़े होते हैं। ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, वो दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर घुसने की कोशिश नहीं करता है। हाउएवर ही ओनली वेंट अप टू द विंडो, खाली वो खिड़की के पास जाता है, स्मैश द पेन, उस खिड़की में से एक शीशा तोड़ता है, अपना हाथ अंदर डालता है, स्टक इन हिज हैंड एंड गॉट होल्ड ऑफ द पाउच विद द 30 क्रोनर। वो पाउच उठा लेता है जिसके अंदर 30 क्रोनर्स रखे हुए होते हैं। ही टुक द मनी एंड थ्रस्ट इट into his own pocket, तो वो क्या करता है, उसमें से पैसे निकालता है और पूरे फोर्स के साथ उस पैसे को अपने जेब के अंदर डाल देता है। थ्रस्ट का मतलब होता है पुश्ड इनसाइड, राइट। नाउ then he hung the leather pouch very carefully back in its place and went away, और फिर वो बहुत ही आराम से वो लेदर पाउच वहीं खिड़की पर टांग देता है और अपने घर वापस चला जाता है। As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness। कहता वाह, I am so great, मैंने कितने मजे से चोरी करी है, किसी को पता भी नहीं चला, तो कितनी मस्त तरीके से वो चोरी करके भागा है, उसको ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा होता है। He realized of course that at first he dared not continue on the public highway, तो पहले तो उसे लगता है कि उसे पब्लिक हाईवे पे नहीं जाना चाहिए, but must turn off the road into the woods। तो उसे ऑब्वियसली इस चीज का एहसास होता है कि उसने चोरी करी है ना, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है he at first he dared not continue on the public highway, वो पब्लिक हाईवे से जाने की कोशिश नहीं करता है, बल्कि वो रोड भी लेने की कोशिश नहीं करता है। उसके दिमाग में ये चीज क्लियर होती है कि अगर वो रोड से जाएगा तो वो पकड़ा जाएगा क्योंकि उसने चोरी करी है। देखो दिमाग है, चोर है, दिमाग तो चलाएगा ही, तो यहाँ पे चोर आपको दिमाग चलाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और चोर दिमाग क्या चला रहा है कि भाई देखो हमने चोरी करी है तो ऐसा ना हो कि हम पकड़े जाएं, तो रोड के बजाय कौन सा रास्ता लेता है, जंगल वाला। सीधे सीधे लिखा हुआ ना, ही मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स, तो वो रोड लेता है जो कि कहाँ जाती है, जंगल की तरफ। ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर्स दिस कॉज्ड हिम नो डिफिकल्टी, लेकिन जब पहले कुछ घंटे वो जाता है जंगल की तरफ तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन लेटर इन द डे इट बिकम्स वर्स्ट, फिर धीरे धीरे दिन में वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक होती जाती है। फॉर इट वॉज अ बिग एंड कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड फॉरगॉटन इनटू, क्योंकि वो इतना बड़ा जंगल होता है कि वो वहीं पर ही गुम हो जाता है, उसको नहीं पता होता कि आखिर वो जाए तो कहाँ जाए। ही ट्राई टू बी श्योर टू वॉक इन अ डेफिनेट डायरेक्शन, वो इस चीज को दिमाग में रखता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में जाए, इधर उधर ना जाए, क्योंकि इधर उधर जाएगा तो फिर वो वहीं वापस पहुंच जाएगा, तो कोशिश करता है कि वो एक डेफिनेट डायरेक्शन ले। बट द पाथ ट्विस्टेड बैक एंड फोर्थ सो स्ट्रेंजली, लेकिन इस तरह का पाथ होता है कि वो घूम घूम करके वो एक ही जगह पर पहुंच जा रहा होता है, सो इट्स लाइक वो फंस गया। He walked and walked without coming to the end of the wood, वो चलता जाता है लेकिन उसे कहीं पर भी एंड नहीं मिलता। And finally he realized that he had only been walking around the same पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, और फिर उसे लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ही हिस्से में घूम रहा हूँ जंगल के, यहाँ पर तो कोई रास्ता है ही नहीं निकलने का। ऑल एट वंस ही रिकॉल्ड हिज थॉट्स अबाउट द वर्ल्ड एंड द रैट ट्रैप, फिर अचानक से उसे लगता है वो फंस गया है। जैसे वो दूसरों के बारे में सोचते रहता था कि दुनिया एक रैट ट्रैप है, रैट ट्रैप की तरह है और वहां पर बेट्स बिछाए गए हैं, वैसे ही मैं भी एक दुनियावी ट्रैप में फंस चुका हूँ। तो उसे वही रैट ट्रैप और वही वर्ल्ड ट्रैप वाला दिमाग में थॉट आ रहा होता है। Now his own turn had come, उसे लगता है कि अब उसकी बारी आ गई है। उसने एक दुनियावी जाल में जाने का नहीं सोचा था कभी, लेकिन वो उस दुनियावी जाल में फंस गया है और अब उसका टाइम आ गया है, अब वो मर जाएगा। He had let himself be fooled by a bait and had been caught, उसे लग रहा था कि उसके लिए एक चारा रखा गया था जिस चारे में वो फंस चुका है और अब वो वहां से निकल नहीं पाएगा। The whole forest with its trunk and branches, its thickets and fallen logs closed in upon him like an impenetrable prison from which he could never escape। impenetrable का मतलब होता है impossible,
तो उसको लग रहा होता है ओ ये बड़ा सा जंगल, इसकी बड़े बड़े तने, बड़ी बड़ी ब्रांचेस है ना, और मोटी मोटी लकड़ियां, और वो जो लकड़ी के लट्ठे नीचे गिरे हुए हैं है ना, वो उसके ऊपर पूरी तरीके से ढक चुके हैं। जैसे कि बेट पकड़ने के बाद रैट ट्रैप पूरी तरीके से कवर हो रैट ट्रैप में पूरी तरीके से रैट कवर हो जाता है, वैसे ही वो भी यहाँ पर कवर हो चुका है। और ये उसके लिए एक जेल है जिससे वो कभी भी निकल नहीं सकता और कभी भी बच नहीं सकता। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, दिसंबर का टाइम था, काफी रात हो गई थी। डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट। आपको पता है ठंड में रात जल्दी हो जाती है, तो काफी तेजी से रात की तरफ वो बढ़ रहा था। द इंक्रीज ऑफ डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर। अब देखो, क्योंकि रात हो रही है, खतरा बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है तो वो दुखी भी ज्यादा हो रहा है, होपलेस भी ज्यादा हो रहा है ना। तो ग्लूम का मतलब होता है उसके अंदर सैडनेस आ रही है, उसके स्पिरिट लो हो रही है, उसकी विल पावर लो हो रही है, और साथ ही साथ में वो डिसअपॉइंट भी हो रहा है, वो होपलेस भी हो रहा है धीरे धीरे कि अब तो रात आ रही है, मैं फंस जाऊंगा, मुझे कोई जंगली जानवर आकर के खा जाएगा, मैं मर जाऊंगा। फाइनली ही सॉ नो वे आउट, फिर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है। एंड ही सैंक डाउन, ही सैंक डाउन मतलब थक करके नीचे गिर जाता है वो जमीन पर, टायर्ड टू डेथ, उसे लगता है वो गया, एंड ही वाज दैट मच टायर्ड कि उसे लग रहा होता है कि वो मरने वाला है। थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम, वो ये सोच रहा होता है कि अब बस खत्म, दुनिया खत्म है, खत्म सब कुछ खत्म, मेरा अंत समय आ गया है। बट जस्ट एज ही लेट हिज हेड ऑन द ग्राउंड, लेकिन जैसे ही उसका सर जमीन पर पड़ता है, ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग, तो उसको एक आवाज सुनाई देती है, धम धम धम, थम्पिंग की, राइट। देयर वाज नो साउंड which can be different from the one जो कि recognizable ना हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ there was no doubt as to what that was, तो कोई इसमें शक नहीं था कि वो आवाज किस चीज की थी। He raised himself, उसने अपने आप को उठाने की कोशिश करी। Those are the hammer strokes from an iron mill, ऐसा लग रहा था जैसे आसपास कोई आयरन मिल हो और वहां पर कोई हथौड़े को मार रहा हो किसी चीज पे, तो वो हथौड़े की थपकने की आवाज थी। उसने सोचा there must be people nearby, जरूर आसपास लोग होंगे तभी हथौड़ा चलाने की आवाज आ रही है। और ही समन्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेंथ को गैदर किया। गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड, स्टैगर का मतलब होता है लड़खड़ाना, तो बहुत ही लड़खड़ाते हुए, अपनी हिम्मत इकट्ठा करते हुए वो खड़ा हुआ और उस आवाज की डायरेक्शन की तरफ चला। द रामसो आयरन वर्क्स व्हिच नाउ आर क्लोज्ड डाउन, तो रामसो आयरन वर्क्स मतलब एक मिल है जहां जिसका नाम है रामसो, जहां पर आयरन को शेप दिया जाता है, आयरन को पिघलाया जाता है और उससे मल्टीपल चीजें बनाई जाती होंगी, इनकी शीट्स तैयार करी जाती होंगी, राइट। तो अभी यहाँ पर आपको ऑथर बता रही है कि अब के समय पर आपको ये नहीं दिखाई देगी, लेकिन उस समय स्वीडन में ये हुआ करती थी जिस समय की ये स्टोरी है। वो नॉट सो लॉन्ग अगो a large plant with smelter, rolling mill and forge. In the summertime, long lines of heavily loaded barges and scows slid down the canal, which led to a large inland lake. And in the wintertime, the roads near the mill were black from the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. So यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि रामसो आयरन वर्क एक्चुअली में कैसा था, ठीक है। तो रामसो आयरन वर्क्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक लार्ज प्लांट है, ठीक है। तो रामसो आयरन वर्क्स एक बहुत बड़ा सा प्लांट था, मतलब जहां पर बहुत बड़े बड़े काम किए जाते थे, ठीक है ना। दैट हैड शट डाउन अ फ्यू इयर्स अगो, वो कुछ समय पहले ही शट डाउन कर दिया गया था। वहां पे स्मेल्टर होता है, स्मेल्टर में आपको बता देती हूँ किसको बोलते हो। स्मेल्टर रेफर्स टू अ काइंड ऑफ मशीन इन विच मेटल इज मेल्टेड टू फॉर्म इनटू अ शेप। किसी भी मेटल को अगर शेप देना होगा तो पहले उसे मेल्ट करना पड़ता है, तो उसको मेल्ट करने के लिए कहाँ पे मेल्ट किया जाता है, स्मेल्टर में। देन वी हैव रोलिंग मिल, ठीक है ना। तो आप रोलिंग मिल किसे बोल सकते हो, एक ऐसी मशीन जो कि मेटल्स को शीट्स में रोल करती है, राइट। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है एंड फोर्ज, फोर्ज रेफर्स टू भट्टी। सो जो रामसो आयरन वर्क है वो एक बहुत बड़ी सी जगह है जहां पर आपको मेटल को पिघलाने के लिए, मेटल को शेप देने के लिए और एक भट्टी मौजूद मिल जाएगी। समर टाइम में उसका हाल कुछ ऐसा होता है, समर टाइम में यू कैन सी लॉन्ग लाइंस ऑफ हेवीली लोडेड बार्ज। बार्ज क्या होता है, बार्ज रेफर्स टू अ लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट फॉर कैरिंग फ्रीट ऑन कैनाल्स एंड रिवर्स।
अब ऑब्वियसली जो रामसो आयरन वर्क में सामान बन रहा है तो उसके लिए सामान लाना और सामान को ले जाने के लिए किसी ना किसी चीज़ की तो ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो बार्ज का इस्तेमाल किया जाता है, स्काउ का इस्तेमाल किया जाता है। तो बार्ज और स्काउ आपको पता चल गया क्या होते हैं। बार्ज एक चपटी बेस की बोट होती है जो कि वेट उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। और स्काउ के बारे में बात करेंगे तो ये भी एक बॉटम, फ्लैट बॉटम बोट होती है जिसको यूज किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ट्रांसपोर्टिंग कार्गो टू एंड फ्रॉम शिप्स इन द हार्बर, राइट। सो यहाँ पे वही बताया जा रहा है आपको कि किस तरीके से समर टाइम पे लॉन्ग फ्लैट बॉटम बोट्स कैरी करती थी मटेरियल और फिर वो लेकर के आया जाता था कहाँ से, कैनाल से, विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक, जो कि कहाँ बढ़ती है, एक बड़ी सी इनलैंड लेक की तरफ बढ़ती है, फॉर सप्लाइंग मटेरियल टू द मिल, राइट। और विंटर्स की अगर बात करें तो रोड्स पूरी तरीके से काली हो जाती हैं बिकॉज ऑफ द कोल डस्ट दैट कम अलोंग ड्यू टू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द चारकोल क्रेट्स। तो ऑब्वियसली आग लगाई जाएगी, भट्टी जलाई जाएगी तो कोल की जरूरत पड़ेगी। तो जब ये सामान लाया जाता है तो उससे रोड्स कैसे काली हो जाती है। अब रिवर से तो नहीं ले जा सकते क्योंकि ठंड के टाइम पर ये रिवर्स जम जाती होंगी, सो दे यूज रोड्स, राइट। नेक्स्ट, during one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron. Pig iron refers to raw iron, which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. कह रहा है अब ऐसे ही एक लॉन्ग लंबी रात में, ठीक है ना, क्रिसमस के आसपास का टाइम चल रहा है, मास्टर स्मिथ और उसका हेल्पर। सो अब यहाँ पर आपको पता चलेगा लोहार है जो लोहा बनाने का काम करते हैं, तो उसमें से एक मास्टर है और एक असिस्टेंट है। तो वो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं इन द डार्क फोर्ज, एक बहुत ही अंधेरी भट्टी में, फर्नेस के पास, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पिग आयरन, वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि जो रॉ आयरन है वो क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए, which had been put in the fire to be ready to put on an anvil. anvil बोलते हैं हैवी आयरन को, जहां पर आप जो आयरन पिघल गया होता है उसको रख करके उसको शेप देने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसा दिखता है, राइट। तो अब ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब जो रॉ आयरन है वो पिघलेगा और कब उसको उठा करके हम एनवल पे रखेंगे और शेप देंगे। एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। सो एक बड़ा सा आयरन का बार है, एक बड़े सा आयरन का रॉड है जिससे ये लोग बार बार जा करके उस आयरन को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और एक के बाद एक इनका टर्न आ रहा है कि पहले मास्टर स्मिथ जाएंगे फिर हेल्पर जाएगा, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद पर्सपिरेशन। और थोड़ी थोड़ी देर बाद ये लोग ये चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा है, जिसकी सोचो ठंड का टाइम है लेकिन फिर भी भट्टी के पास इतनी गर्मी है कि उन लोगों के पसीना बह रहा है। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes. तो उन्होंने क्या पहन रखा हुआ है, एक लंबी सी शर्ट पहन रखी हुई है और लकड़ी के जूते पहन रखे हुए हैं। ये एक रिवाज था कि जब आप आयरन मिल में वर्क करोगे तो आपको इसी तरह के कपड़े पहन करके रखने, और कुछ आप नहीं पहन सकते। ऑल द टाइम देयर वर मेनी साउंड्स, पूरे टाइम वहां से कई तरह की आवाजें आती रहती हैं। टू बी हर्ड इन द फोर्ज, अब उस भट्टी में आप अलग अलग तरह की आवाजों को सुन सकते थे। द बिग बेलोज ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। ऑब्वियसली कोयला जो जलाया जा रहा होगा तो वो चट 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 करके फट रहा होगा क्योंकि जब जलेगा तो वो चिटकेगा ही। और फिर उसके बाद एक फूकनी होती है, बेलोज आप देख सकते हो, फूकनी, जिससे आग को हवा दी जाती है कि आग और तेज हो जाए। तो इसकी आवाज आ रही थी, कोल के क्रैक होने की आवाज आ रही थी। द फायर बॉय showered charcoal into the maw of the furnace with great deal of clatter। और उसके बाद एक शावल था, शावल एक तरह का आप एक इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो, जिससे कुदाल टाइप का आप बोल सकते हो, ठीक है ना, जिससे उठा उठा करके जो फायर बॉय था वो क्या कर रहा था, उसके अंदर कोयले डाल रहा था। किसके अंदर, वो जो फर्नेस जलाई गई थी उसका जो मुंह था उसके अंदर क्या कर रहा था, वो कोयले डाल रहा था। तो उससे क्लैटरिंग की आवाज आई थी कर करके। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, अब बाहर बारिश हो रही थी तो उसके भी दीवार में लड़ने की आवाज आ रही थी। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड whipped द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ। और बार बार जो हवा बारिश को टकरा करके दीवार पे लड़ा रही थी उसकी भी आवाजें आ रही थी। सो इस तरह की आवाजें आप यहाँ पर सुन सकते थे जिसकी वजह से वहां पे बहुत शोर शराबा था। इट वॉज प्रोबेबली ऑन द काउंट ऑफ this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। अब ये इतनी आवाजें आपको इसलिए सुनाई गई हैं क्योंकि इतनी आवाजों की वजह से पता ही नहीं चला उनको कि कब किसी आदमी ने दरवाजा खोला और कोई एंटर कर गया।
यही वजह थी कि वहां के लोग नोटिस नहीं कर पाए कि कोई अंदर घुसा है, और वो तब तक नोटिस नहीं कर पाए जब तक he stood close to the furnace, जब तक वो भट्टी के पास नहीं आ गया. Surely it was nothing unusual for the poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come into the warm themselves in front of the fire. अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि obvious सी चीज़ है, इतनी ठंड में अगर कोई अजीब सा इंसान या स्ट्रेंजर आकर के वहाँ पर खड़ा हो जा रहा है तो इससे बेहतर शेल्टर के लिए किसी ऐसे इंसान के लिए जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, वेगाबॉन्ड के लिए इससे बेहतर शेल्टर कोई हो ही नहीं सकता. क्योंकि आप बताओ ना, वो काली जो है दीवारें किसी को क्यों ही अट्रैक्ट करेंगी. भट्टी, सिर्फ जो भट्टी में जल रही लाइट होती थी वही उनको अट्रैक्ट करती थी. क्यों? क्योंकि इतनी ठंड में उनके लिए आसरा सिर्फ और सिर्फ यही था कि वो यहाँ पर आए और अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर पाए. The blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. Blacksmith refers to the one जो कि आयरन मास्टर स्मिथ है, आयरन जो लूहार है जो वहाँ पे काम कर रहा है. ठीक है ना. तो उसने बहुत ही कैजुअली देखा लेकिन इनडिफरेंटली देखा, मोनोटोनस वे में. ठीक है ना. बहुत कैजुअल होकर के उसने देखा, अच्छा कोई आया है अंदर, ऐसे कि जैसे कि कोई इंट्रूडर घर में घुसाता है. इंट्रूडर मतलब बिना बुलाए कोई घुसाता है. He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of flat traps dangling on his chest. तो he looked, उसने देखा वैसे ही जैसे वो बाकी लोगों की तरफ देखता था अक्सर जब कोई वेगाबॉन्ड यहाँ पर आसरा लेने के लिए आ जाता था. तो वो देखता क्या है, इसकी लंबी सी दाढ़ी है, गंदा सा है, इसने फटे चिथड़े कपड़े पहने हुए हैं और इसके गले में बहुत सारी रैट ट्रैप्स टंगी हुई हैं. डैंगलिंग का मतलब ही होता है लटकना. He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. haughty का मतलब arrogant, proudly. तो उसने बोला क्या मैं यहाँ पे रुक सकता हूँ. तो जो मास्टर ब्लैकस्मिथ था उसने कहा ठीक है ना, लेकिन उसने उसको ऑनर नहीं किया, रिस्पेक्ट नहीं दी, है ना. बिना कुछ कहे उसको कंसेंट दे दिया. द ट्रैम्प किसे बोलते हो? अगेन आप एक वेगाबॉन्ड, एक वॉन्डरर को बोलते हो. ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग. वो कहता भी क्यों, उसे तो रहने के लिए एक दिन का आसरा मिल रहा था ना. ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप. वो यहाँ पे सिर्फ इसलिए आया था क्योंकि वो चाहता था कि जो उसके फटे चिथड़े कपड़े हैं जो गीले हो चुके हैं उसे वो थोड़ा सा गर्म कर ले और वो सो जाए. तो उसे मतलब भी नहीं था, तो बस उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ा. ना ट्रैम्प ने कुछ कहा और ना उन्होंने कुछ कहा. In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. अब यहाँ पे बताया जा रहा है उस टाइम पे आयरन मिल का ओनर एक बहुत फेमस इंसान था, बहुत रिस्पेक्टफुल इंसान था, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन था. उसका काम ये था कि वो मार्केट में अच्छी आयरन सप्लाई करे. He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. तो उसकी कोशिश यही रहती थी कि वो बहुत ही विजिलेंट रहे, जितना ज़्यादा हो सकता था वो विजिलेंस क्रिएट करता था और वो आते जाते रहता था देखने के लिए कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड एट दिस वेरी मोमेंट ही केम इनटू द फोर्ज ऑन वन ऑफ हिज नाइटली राउंड्स ऑफ इंस्पेक्शन. सो जिस तरीके से वो कभी कभी नाइट में राउंड लेते रहते इंस्पेक्शंस पे आया करता था, तो इस बार भी वो यहाँ पर इंस्पेक्शन के लिए आ गया. Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. ठीक है ना. ragamuffin किसे बोलते हो? एक पर्सन जो कि रैग्स पहने हुआ, फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ हो. तो पहले उसको लगा कि ये कोई आदमी होगा जो फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ है. Who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet tracks. तो उसे यही लग रहा था कि शायद ये कोई फटे चिथड़े कपड़े पहना हुआ आदमी है जो अपने आप को थोड़ा सा कोजी करने की कोशिश कर रहा है और उसके जो कपड़े थे उससे धुआं निकल रहा था क्योंकि वो आग के पास बैठा हुआ था, उसके कपड़े गीले थे. आयरन मास्टर डिड नॉट फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैकस्मिथ. लेकिन ब्लैकस्मिथ उतना विजिलेंट नहीं था जितने की आयरन मास्टर. तो उन्होंने वो नहीं किया जो ब्लैकस्मिथ ने किया. Who hardly designed to look at the stranger. ब्लैकस्मिथ ने एक बार भी नहीं देखा था कि ये स्ट्रेंजर कौन है और जानने की कोशिश करें. यहाँ पे डिजाइंड इसलिए वर्ड यूज किया गया, दैट मीन्स टू डू समथिंग दैट वन कंसिडर टू बी beneath one's dignity. उसको लगता है कि वो एक छोटा काम कैसे करे. तो ब्लैकस्मिथ ने एक छोटा सा काम नहीं किया कि उसकी इज्जत जाएगी अगर वो से ये पूछेगा कि तू है कौन.
लेकिन आयरन मास्टर ने ऐसा नहीं किया. He walked close up to him, वो उनके पास गए, looked him over very carefully, उसको बहुत ध्यान से देखा, then tore off his slouch hat to get a better view of his face, और उसके बाद उसकी टोपी हटा दी ताकि वो उसको सही से देख पाए. But of course it you Niels Olaf, तो यार बोलते हैं उसको, अरे ये तुम हो नील्स ओलफ, how do you look, तुम कैसे दिखने लगे हो. The man with the rat ramps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. जो आयरन मिल का ओनर था, ना ही उसको कभी आज तक रैट रैप सेलर ने देखा था और ना ही वो उसका नाम जानता था. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, right? So यहाँ पे क्या बताने की कोशिश कर रहा है? But it occurred to him that the fine gentleman thought he was an old acquaintance. लेकिन उसे ये चीज समझ में आ गई थी कि ये जो आदमी है उसको लग रहा है कि मैं इसकी जान पहचान का कोई पुराना आदमी हूँ. He might perhaps throw him a couple of thrown. अब देखो, एक इंसान जो चोरी चकारी हमेशा करता रहता है तो उसके दिमाग में खुराफात चलती रहती है, तो उसको लग रहा था कि अरे ये तो अच्छा खासा आदमी लग रहा है, हो सकता है मुझे थोड़े बहुत पैसे दे दे. So it was like that, right? Therefore he did not want to undeceive him all at once. ठीक है ना, तो उसके दिमाग में ये बिल्कुल भी थॉट नहीं आया कि वो इसको चीट ना करे. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा हाँ, भगवान जाने क्यों मेरे साथ चीजें खराब हो गई. But it occurred to him that if the fine gentleman thought he was an old acquaintance, he might perhaps throw him a couple of kroner. Therefore, he did not want to deceive him at all once. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, उसने एक बार भी कोशिश नहीं करी कि वो अपनी आइडेंटिटी रिवील कर दे, और उसने क्या किया, उसने उसको बोला कि हाँ पता नहीं, भगवान जाने ऐसा क्यों हो गया मेरे साथ. You should not have resigned from the regiment. अब वो बोलता है तुम्हें रिजाइन नहीं करना चाहिए था अपनी सर्विस से. आयरन मास्टर बोलता है क्योंकि उसको लग रहा होता है नील्स ओलफ है उसका दोस्त. That was the mistake. वो कहता है हाँ मेरी गलती थी वो. If only I had still been in the service at that time, it never would have happened. वो कहता है कि अगर मैं उस समय नौकरी पर होता ना तो मैं ये कभी नहीं होने देता. Well, now of course you will come home with me. अब सुनो, तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो. To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp, one who has no job. tramp को बोलते हो आप. तो अभी तक तो ठीक था, जब उसे ये लग रहा था कि ये जेंटलमैन मुझे थोड़े पैसे दे देगा, लेकिन अचानक से जब उसने उसको ऑफर किया कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर आ रहे हो और अब कोई मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा, तो पता नहीं क्यों उसको ये बात अच्छी नहीं लगी. मेनर रेफर्स टू ग्रैंड हाउस, ठीक है ना, तो उसको लगा ओ गई भैंस पानी में, राइट. सो इसको खुशी नहीं हुई इस बात से जब उसने उसको उसके घर पे इनवाइट किया. नो, आई कुडंट थिंक ऑफ इट. नो, मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए, ही सेड रैट रैप सेलर, लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड. वो थोड़ा सा वरिड था कि कहीं ऐसा ना हो वहां पे भी वो फंस जाए. He thought of the 30 kroner, क्योंकि उसके दिमाग में क्या चल रहा था, वो 30 kroner जो उसने चुराए थे. To go up to the manor's house would be like throwing himself voluntarily into lion's den. कह रहा है कि अगर मैं मेनर के हाउस में चला गया, ये ग्रैंड हाउस में चला गया, ग्रैंड आदमी के घर में चला गया, तो ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को फ्री ऑफ कॉस्ट फेंक रहा हूँ कहाँ, शेर के गुफा में. He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible. वो क्या चाहता था, वो तो बस यही चाहता था एक रात वो यहाँ पे सो ले और चुपचाप बिना किसी की नोटिस में आए अपने रास्ते निकल जाए. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. तो आयरन मास्टर को एक पल के लिए लगता है कि हो सकता है कि इसके कपड़े बहुत गंदे हो रखे हैं, इस वजह से ये थोड़ा सा शर्मसार हो रहा है. Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there. तो वो उसको थोड़ा सा काम करने की कोशिश करता है, कहता है कि तुम ऐसा मत सोचो कि मेरा घर बहुत शानदार है और तुम वहां पे अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते. He said Elizabeth is dead. वो कहता है कि एलिजाबेथ मर चुकी है. Elizabeth is his wife. As you may already have heard, शायद तुमने सुना होगा. My boys are abroad. मेरे लड़के बाहर हैं. And there is no one at home except my oldest daughter and myself. मेरे और मेरी बेटी के अलावा घर पर कोई भी नहीं है. We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas. मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि हमारी क्रिसमस बहुत ख़राब चली जाएगी, क्योंकि हमारे पास क्रिसमस पे कोई कंपनी नहीं है जिसके साथ हम एंजॉय कर सकें. नाउ कम अलोंग विद मी एंड हेल्प अस मेक द क्रिसमस फूड डिसअपियर अ लिटिल फास्टर. तो वो मजे मजे में ऐसे बोलता है कि चलो ठीक है, अब आओ भी मेरे साथ मेरे घर ताकि हमारा क्रिसमस का खाना जल्दी खत्म हो पाए. बट द स्ट्रेंजर सेड नो एंड अगेन नो, एंड द आयरन मास्टर सेड दैट वी मस्ट गिव इन. अब देखो
यहाँ पे आपको पता चलेगा बार बार जो रैट ट्रैप से लड़ता है वो कहता है नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा, नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा, नहीं 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 मैं नहीं आऊंगा। और फिर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि आयरन मास्टर ने गिव अप कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, चल ठीक है नहीं आना चाहता तो मत आ, ठीक है ना। इट लुक्स as though Captain Von still preferred to stay with you tonight, John Storm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. तो अब यहाँ पर तफरी करते हुए आयरन मास्टर आपको दिखाई दे रहे हैं। वो कहते हैं ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा फील हो रहा है कि जो कैप्टन वॉन स्टील है उनका ख्याल है कि वो आपके साथ रुकें। जॉन स्टॉर्म कौन है? द ब्लैकस्मिथ, ठीक है। और फिर उसके बाद वो ऐसे अपने टर्न करते हुए फीट मुड़ जाते हैं। But he laughed to himself as he went away. लेकिन वो खुद में हंस रहे थे जब वो वापस जा रहे थे। And the blacksmith, who knew him, understood very well that he had not said his last word. अब blacksmith जो कि आयरन मास्टर को अच्छे से जानता था, उसको पक्का पता था कि इन्होंने कहा तो है लेकिन ये हार नहीं मानने वालों में से हैं। It was not more than half an hour before they heard the sound of a carriage wheel outside the forge. जो आयरन मिल थी उसके बाहर कुछ घंटे भी नहीं बीते थे कि एक कैरेज की व्हील्स की चलने की आवाज आती है और लगता है कि कोई कैरेज वहां पर आकर के रुका, घोड़ा गाड़ी। And a new guest came in, और फिर एक नया गेस्ट आ गया। But this time it was not Iron Master, लेकिन इस बार Iron Master नहीं थे। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than himself, क्योंकि उनको ऐसा फील होता था कि मेरी बेटी की persuasive मतलब कन्विंस करने की जो क्षमता है वो ज्यादा अच्छी है, तो वो पक्का इसको मना करके घर ले आएगी। She entered followed by a valet. वो अंदर आई और उसके साथ साथ एक सर्वेंट भी थी। कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में एक बड़ा सा कोट था जो कि फर का बना हुआ था। शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी, वो सुंदर नहीं थी, आयरन मास्टर की बेटी सुंदर नहीं थी, बट सीम मॉडेस्ट, हम्बल दिखाई देती थी, शायद थी थोड़ी सी। इन द फोर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग। आयरन मिल में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि पहले इवनिंग में था जब आयरन मास्टर आए थे। The master blacksmith and his apprentice refers to the helper, still sat on their bench, and iron and charcoal still glowed in the furnace. ये लोग अपनी बेंच पे बैठे हुए थे और चारकोल फर्नेस में ग्लो कर रहा था। The stranger had stretched himself on the floor and lay with a piece of pig iron under his head and his hat pulled down over his eyes. अब ये जो रैट ट्रैप सेलर था ये आराम से अपना एकदम पैर वैर खींचे हुए, पिग आयरन को अपने सर के नीचे रखे हुए तकिए के जैसे, अपने आंख के ऊपर टोपी को रखे हुए सो रहा था, ये लेटा हुआ था। As soon as young girl caught sight of him, जैसे ही लड़की को दिखाई दिया ये आदमी, she went up and lifted his hat. वो उसके पास गई और उसने उसकी hat उठा ली। The man was evidently used to sleeping with one eye open. अब ये आदमी हमेशा एक आंख खोल के सोता था, इसकी आदत थी। He jumped up abruptly. अब वो तुरंत उठा and seemed to be quite frightened. वो थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था। My name is Edla Wilmanson, said the young girl. उस लड़की ने बोला मेरा नाम एडला विल्मैनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight. मेरे पापा घर आए और वो कह रहे थे कि तुम यहीं सोना चाहते हो। And then I asked permission to come and bring you home to us. और मैंने उनसे परमिशन मांगी कि क्या मैं उसको लेकर के आऊँ घर। I'm so sorry captain that you are having such a hard time. मुझे बहुत दुखी फील हो रहा है जब मुझे ये सुनने के लिए मिला कि आपने इतना मुश्किल समय गुजारा। और फिर उसने उसके तरफ कंपैशनेटली देखा, कंसर्न के साथ, with a heavy eyes, मतलब उसको थोड़ी सी रूहासी थी, इमोशनल थी। And then she noticed that the man was afraid. और फिर उसने ये भी नोटिस किया कि वो जो आदमी है वो थोड़ा सा डरा हुआ है। Either he has stolen something or else he has escaped from the jail. ऐसे लग रहा था जैसे उसने कुछ चोरी किया हो या फिर वो जेल से भागा हुआ। She thought and added quickly. उसने सोचा और फिर उसने फौरन बोला, You may be sure, Captain, that you will be allowed to leave us just as freely as you came. आप टेंशन मत लीजिए अगर आपको इस बात का डर है कि आप फ्री आएंगे घर के अंदर लेकिन फ्री आपको जाने नहीं दिया जाएगा, तो आप ऐसा मत सोचिए, जैसे आप आएंगे वैसे ही फ्री आप जा भी सकेंगे। तो उनको काम कर रही थी और शायद पहचान गई थी कि वो नहीं है जो मेरे पापा इनको समझ रहे हैं। ओके, ओनली प्लीज स्टे विद अस ओवर क्रिसमस ईव, खाली आप क्रिसमस ईव तक हमारे साथ रुक जाइए। She said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, he said. तो पता नहीं कैसे एडला विल्मैनसन ने उनसे बोला कि रैट ट्रैप सेलर अपने आप को रोक नहीं पाया, उसकी बातों में कन्विंस हो गया और
उसने बोला कि मुझे पता है कि आप मुझे कभी परेशान नहीं होने देंगी मैडम, और फिर वो उसके साथ चला जाता है. आई विल कम एट वंस. He accepted the fur coat, which the valet handed him with a deep bow, threw it over his rag, and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. But while he was riding up to the manor house, he had evil for बोर्डिंग्स. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ध्यान से आपको सुनना है. वो कहता है हाँ ठीक है मैं आ जाता हूँ. उसने वो फर जो थे वो एक्सेप्ट कर लिए. फिर उसके बाद आप देखेंगे ये जो फर थे ये उसको किसने दिए थे? ये फर उसको दिए थे वेलेट ने. तो उसने अपने फटे चिथड़े कपड़े जो थे वो उतारे, और उतारने के बाद वो फर वाला कोट डाल लिया, राइट. और फिर उसके बाद वो पीछे पीछे किसके चल दिया? एडलवेल मैनसन के. विदाउट ग्रांटिंग द एस्टोनिश्ड ब्लैकस्मिथ सो मच एज अ ग्लांस. और उसने फिर एक बार भी ना थोड़ा सा पलट करके देखा भी नहीं ब्लैकस्मिथ को, जो बहुत हैरान था. बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मेनर्स हाउस, लेकिन जब वो मेनर के हाउस पर जा रहा था, यानी कि आयरन मास्टर के घर की तरफ जा रहा था, तो उसको अजीब अजीब से थॉट्स आ रहे थे मन में कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है ना. एविल फॉर बोर्डिंग्स का मतलब यही होता है कि बुरे थॉट्स आपके दिमाग में आना. ओके, गॉट इट? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिएगा लिखा हुआ है व्हाई द डेविल डिड आई टेक दैट फेलोज मनी. भगवान क्यों मैंने उसके पैसे लिए, उस साथी के पैसे. He thought, now I'm sitting in that trap and will never get out of it. अब मैं देखो एक ट्रैप में फंसा हुआ हूँ और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं आ सकता. The next day was Christmas Eve, and when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regimental comrade, whom he had run across so unexpectedly. कह रहा है अगले दिन क्रिसमस ईव है, और जब आयरन मास्टर आया डाइनिंग रूम के अंदर ब्रेकफास्ट के लिए, ठीक है ना, he probably thought, वो शायद सोच रहा था सेटिस्फैक्शन के साथ कि उसका जो पुराना कंपेनियन है, रेजिमेंट का साथी, ठीक है ना, who he had run across, जिसके साथ वो भागता था, है ना, वो यहाँ पर उसके पास होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स. तो अब यहाँ पर वो बहुत सारी चीजें देखो दिमाग में लेकर के चल रहा है. कह रहा है पहला हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, क्योंकि वो बहुत पतला है ना. तो वही चीज लिखी हुई है. ही सेड टू हिज डॉटर, वो अपनी डॉटर से बात कर रहा था कि हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो थोड़ा सा हेल्दी हो जाए, क्योंकि वो बहुत पतला हो चुका है ना. और उसकी बेटी जो थी वो टेबल सजाने में बिजी थी. And then we must see that he gets something else to do, that to run around the country selling rat traps. और फिर उसके बाद हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो कुछ और करे, है ना, उसे ये ना करना पड़े कि वो जगह जगह जा करके रैट ट्रैप बेचे. इट्स क्वीर, ये अजीब था. दैट थिंग्स हैव गॉन डाउनहिल, बहुत बुरी हो रही थी विद हिम एज बैडली एज दैट, सेड द डॉटर. अब वो उसकी बेटी बोलती है हाँ ये बहुत अजीब है कि उनके साथ चीजें इतनी खराब कैसे हो गई, वो इस सिचुएशन में कैसे आ गए. लास्ट नाइट आई डिड नॉट थिंक देयर वाज एनीथिंग अबाउट हिम टू शो दैट ही हैड वंस बीन एन एजुकेटेड मैन. पापा मैंने जब उनको कल रात देखा तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ उनको देख करके कि कभी वो एक पढ़े लिखे इंसान रहे होंगे. यू मस्ट हैव पेशेंस माय लिटिल गर्ल. अब वो अपनी बेटी से बोलते हैं तुम्हें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए. उनके पापा ने बोला एज सून एज ही गेट्स क्लीन एंड ड्रेस्ड अप यू विल सी समथिंग डिफरेंट. जैसे ही वो तैयार हो जाएगा ना तो तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट दिखाई देगा वो. लास्ट नाइट ही वाज नेचुरली एम्बैरेस्ड. कल वो थोड़ा सा शर्मसार भी था और अनईजी भी फील कर रहा था. द ट्रैम्प मैनर्स विल फॉल अवे फ्रॉम हिम विद द ट्रैम्प्स क्लोथ, क्योंकि उसने गंदे कपड़े पहने हुए थे, इस वजह से उसके मैनर्स भी उस कपड़ों के साथ चले गए थे. जस्ट एज ही सेड द डोर ओपन एंड द स्ट्रेंजर एंटर्ड. जैसे ही दरवाजा खुला स्ट्रेंजर अंदर आ गया. Yes, now he was truly clean and well dressed. हाँ, अभी उसने अच्छे से साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और अच्छे से ड्रेसअप भी किया हुआ था. The valet had bathed him. यानी कि जो सर्वेंट था उसने उसको नहलाया था, उसके बाल काटे थे और उसको शेव भी किया था. Cut his hair and shaved him. Moreover, he was dressed in a good-looking suit of clothes which belonged to the Iron Master. उसने एक अच्छा सा कपड़ा पहना हुआ था जो कि आयरन मास्टर का था. He wore a white shirt and a starched collar and whole shoes. उसने कपड़े में शर्ट पहनी हुई थी, ठीक है ना, और एक स्ट्रेच्ड कॉलर पहना हुआ था, और साथ ही साथ में उसने जूते भी पहने हुए थे जो अच्छे खासे थे. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वाज नाउ सो वेल ग्रूम्ड,
लेकिन अब उसका गेस्ट बहुत अच्छे से तैयार था आयरन मास्टर का. द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज. आयरन मास्टर खुश नहीं दिख रहा था. बट ऑल्दो हिज गेस्ट वॉज नाउ सो वेल ग्रूम्ड, द आयरन मास्टर डिड नॉट सीम प्लीज्ड. सो क्योंकि इतने अच्छे से इसका जो गेस्ट था वो तैयार था आयरन मास्टर का, कि अब वो खुशी नहीं थी उसके चेहरे पर जो पहले थी, जो वो सोच रहा था. He looked at him with puckered brow. वो उसकी तरफ गुस्से से देखने लगा. And it was easy to understand that when he had seen the strange fellow in uncertain reflection from the furnace, he might have made a mistake. अब उसे समझ में आता है कि शायद जब भट्टी की लाइट में उसने उसको देखा था तो उसने उसको जानने में थोड़ी सी गलती कर दी. But that now when he stood there in a broad daylight, it was impossible to mistake him for an old acquaintance. कह रहा है लेकिन अब जब वो लाइट में खड़ा हुआ है तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता कि वो उसे पहचान ना पाए. ये उसका पुराना साथी नहीं था. What does this mean? क्या इसका क्या मतलब है? He thundered. वो जोर से चिल्लाता है. The stranger made no attempt to dissimulate. तो जो स्ट्रेंजर था वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करता है. He saw at once that the splendor had come to an end. उसको लगता है कि बस सब खत्म हो गया. It's not my fault, sir. अब क्योंकि रैट ट्रैप सेलर को समझ में आ जाता है कि आयरन मास्टर पहचान गया है कि मैं वो नहीं हूँ जो वो समझ रहा था, तो कहता है मेरी गलती नहीं है सर. आई हैव नेवर प्रिटेंडेड टू बी एनीथिंग बट अ पुअर ट्रेडर. मैंने आपको कुछ भी दिखाने की कोशिश नहीं करी, बस मैंने यही दिखाने की कोशिश करी थी कि मैं गरीब सेल करने वाला बंदा हूँ. एंड आई प्लीडेड एंड बेग्ड टू बी अलाउड टू स्टे इन द फोर्ज. और मैंने आपसे ये भीख भी मांगी थी, रिक्वेस्ट भी करी थी कि मुझे यहीं रहने दे. बट नो हार्म हैज बीन डन. लेकिन अभी भी कुछ गलत नहीं हुआ. एट वर्स्ट आई कैन पुट ऑन माई रैग्स अगेन एंड गो अवे. अभी भी जो मैं सबसे बुरा कर सकता हूँ वो ये कि मैं अपने फटे चिथड़े कपड़े पहन सकता हूँ और मैं यहाँ से वापस जा सकता हूँ. वेल सेड आयरन मास्टर, hesitating, reluctant a little. It was not quite honest either. आयरन मास्टर बोलते हैं अच्छा ठीक है, लेकिन ये ऑनेस्ट भी नहीं था. तुमने मुझसे झूठ बोला. तुम एडमिट भी तो कर सकते थे. आई शुड नॉट बी सरप्राइज्ड इफ द शेरिफ would like to have something to say in the matter. मुझे हैरानी नहीं होगी ये कहते हुए कि मुझे इस मैटर में पुलिस को बुलाना पड़ेगा. शेरिफ refers to police. The tramp took a step forward and struck the table with his fist. जैसे मुट्ठी बनाता है और ऐसे कस के जाकर के टेबल में मारता है आगे बढ़ करके. Now I'm going to tell you. कहता है मैं अब आपको बताता हूँ मिस्टर आयरन मास्टर how things are, कि चीजें कैसी हैं. This whole world is nothing but a big rat trap. ये पूरी दुनिया जो है ना ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है. All the good things that are offered to you nothing but cheese, rents and bits of pokes set out to drag poor fellow into trouble. तो कहता है जो जितनी भी चीजें बिछाई जाती है ना, जैसे कि चीज रेंट्स हो गए या फिर बिट्स ऑफ पोक हो गए, ये लोगों को, गरीब लोगों को ना फंसाने के लिए होते हैं. और शायद मेरे साथ वही हो रहा है. एंड इफ द शेरिफ कम्स नाउ एंड लॉक्स मी अप फॉर दिस, अगर शेरिफ आता है, पुलिस आता है, वो मुझे बंद करता है इसके लिए यहाँ पे, देन यू मिस्टर आयरन मास्टर मस्ट रिमेंबर दैट अ डे मे कम व्हेन यू योरसेल्फ मे वांट टू गेट अ बिग पीस ऑफ पोक. आपको भी एक बहुत बड़ा चारा मिलने वाला है. एंड देन यू विल गेट कॉट इन द ट्रैप. अगर पुलिस यहाँ आए और मुझे पकड़ करके लेकर के गई तो कर्मा रिटर्न्स. आपके पास भी ऐसा कोई जरूर से जरूर सिचुएशन आएगा जहां पर आप एक जगह पर फंसोगे और आपको भी बहुत बुरी हार मिलेगी. द आयरन मास्टर बिगैन टू लाफ. अब आयरन मास्टर कहते हैं क्या बचकान बात कर रहा है, हंसने लगता है. दैट वाज नॉट सो बैडली सेड माय गुड फेलो. हा हा हा. अच्छा तुमने कोई बुरी तरीके से ये बात नहीं कही, मजा आ गया. Perhaps we should let the sheriff alone on Christmas Eve. चलो ठीक है, पुलिस को अकेले ही रहने देते हैं क्रिसमस ईव पे. But now get out of here as fast as you can. चलो निकल लो यहाँ से जितनी जल्दी निकल सकते हो. But just as the man was opening the door, the daughter said. लेकिन जैसे ही जो आदमी था, गरीब आदमी यानी कि रैट ट्रैप सेलर, वो दरवाजा खोल रहा होता है, इतने में डॉटर कहती है आई थिंक ही ऑट टू स्टे विद अस टुडे. मुझे लगता है पापा को एक दिन यहाँ पे रहना चाहिए. मैं नहीं चाहती कि ये जाए. आई डोंट वांट हिम टू गो. एंड विद दैट शी वेंट एंड क्लोज द डोर. और फिर वो जाती है और जाके दरवाजा बंद कर देती है. व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग सेड द फादर. आप इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? द डॉटर स्टूड देयर क्वाइट एम्बैरेस्ड एंड हार्डली न्यू व्हाट टू आंसर. डॉटर खड़ी हुई थी वहां पर, थोड़ी सी शर्मसार लग रही थी और उसको नहीं पता था कि उसको कैसे आंसर करना है ना. आप यहाँ पर देखना, ये व्हाट इन द वर्ल्ड आर यू डूइंग, इस दुनिया में तुम क्या कर रही हो, क्या करने जा रही हो, पागल हो गई हो क्या तुम? एक ऐसे इंसान को जो कि अनजान है, जिसे हम जानते भी नहीं, उसे अपने घर में आश्रय दे रही हो. तो इस बच्ची को नहीं पता था कि ये आंसर क्या करे. दैट मॉर्निंग शी हैड फेल्ट सो हैप्पी व्हेन शी थॉट how homelike and Christmassy she was going to make things for the poor hungry rich. कह रहे हैं सुबह में कितनी खुश थी कि मैं एक
इंसान को अपने घर लेकर के आऊँगी, उसको एक अच्छी क्रिसमस ईव दूंगी और उसको अच्छा फील करवाऊंगी, है ना। हंग्री रिच का मतलब होता है एक अनफॉर्चुनेट पर्सन, एक इंसान जिसके साथ बहुत बुरा हुआ है, वो उसकी कुछ हेल्प कर पाएगी। शी कुड नॉट गेट अवे फ्रॉम द आइडिया ऑल एट वंस, वो अचानक से ये सब कुछ भूलना नहीं चाहती, एंड दैट वॉज वाई शी हैड इंटरसीडेड, और यही वजह है कि उसने इस बीच में इंटरवीन किया और उसने अपने पापा को रोका कि इसको यहाँ से जाने ना दें फॉर द वेगा बॉन्ड। आई एम थिंकिंग ऑफ दिस स्ट्रेंजर हियर, सेड द यंग गर्ल, मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर रहना चाहिए। He walks and walks the whole years long. ये पूरे लंबे समय उधर वॉक करता रहता है, and there is probably not a single place in the whole country where he is welcome and can feel at home. कोई भी दुनिया में ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर उसे होम वाला फीलिंग आ सके। Wherever he turns, he is chased away. जहाँ पे भी ये जाता है वहाँ इसका पीछा किया जाता है। Always he is afraid. हमेशा ये डरा रहता है कि इसको कोई अरेस्ट ना कर ले, इसको कोई क्रॉस एग्जामिन ना कर ले। I should like to have him enjoy a day of peace with us here. मैं चाहती हूँ कि एक सुकून की जिंदगी हमारे साथ जिए, एटलीस्ट एक दिन के लिए। जस्ट वन इन द होल ईयर, पूरे साल में एक दिन। द हेडमास्टर मम्बल्ड समथिंग इन हिज बियर्ड, बड़बड़ाता है अपनी बियर्ड में ही कुछ करके। ही कुड नॉट ब्रिंग हिमसेल्फ टू अपोज हर। अब उसका पर्सुएसिंग पावर इतना अच्छा होता है एडलविन मैनसन का कि वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। इट वॉज ऑल अ मिस्टेक ऑफ कोर्स, शी कंटिन्यूड। मुझे पता है कि ये सब गलती थी, बट एनीवे आई डोंट थिंक वी ऑट टू चेस अवे अ ह्यूमन बीइंग whom we have asked to come here. हमें उस इंसान को दूर नहीं भगाना चाहिए जिससे हमने प्रॉमिस किया था कि हम उसे एक दिन के लिए यहाँ पर रखेंगे। एंड टू whom we have promised Christmas cheer, और हमने इसको ये भी प्रॉमिस किया था कि हम इसके साथ क्रिसमस ईव मनाएंगे। यू डू प्रीच वर्स देन अ पर्सन। अब यहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि तुम एक पार्सन, एक पादरी जो अलग 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 जगह पे जाकर के प्रीच करते हैं, वो कन्विंस करते हैं लोगों को, कहते हैं तुम उनसे भी खतरनाक हो। आयरन मास्टर्स के पापा बोलते हैं आई ओनली होप यू वोंट हैव टू रिग्रेट दिस, मैं बस उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें इसके लिए रिग्रेशन ना हो। द यंग गर्ल टुक द स्ट्रेंजर बाय हैंड एंड लेड हिम अप टू द टेबल, तो उसका हाथ पकड़ती है और उसको टेबल पर लेकर के आती है। नाउ सिट डाउन एंड ईट, बैठो और खाओ। शी सेड, फॉर शी कुड सी दैट हर फादर हैड गिवन इन, क्योंकि उसको समझ में आ गया होता है कि पापा ने एक्सेप्ट कर लिया है। द मैन विद द रैट ट्रैप सेड नॉट अ वर्ड, ही ओनली सैट डाउन एंड हेल्प्ड हिमसेल्फ टू द फूड। जो आदमी था रैट ट्रैप्स सेलर, ठीक है ना, उसने कुछ नहीं कहा, वो बैठ गया और खाना खाने लगा। टाइम आफ्टर टाइम ही लुक्ड एट द यंग गर्ल हु हैड इंटरसीडेड फॉर हिम, बीच बीच में वो उस लड़की की तरफ देख रहा था जिसने उसका साथ दिया। Why had she done it? उसने ऐसा क्यों किया होगा? What could the crazy idea be? After that, Christmas Eve at Ramso passed just as it always had. The stranger did not cause any trouble because he did nothing but sleep. कितना crazy idea है ना ये। क्रिसमस ईव पास कर गई, ठीक है ना, जैसे पास होनी थी, और स्ट्रेंजर ने उनको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं दी, बस वो सोया। द होल फॉरनून ही ले ऑन द सोफा। फिर जब क्रिसमस वाला टाइम चल रहा था उसका, पूरे टाइम वो सोता रहा सोफे पे, ठीक है ना, इन वन ऑफ द गेस्ट रूम एंड स्लेप्ट एट वन स्ट्रेच। तो मतलब इतना थका हुआ था वो कि इधर उधर मुड़ा भी नहीं, एक खींच में बस वो सोता रहा सोता रहा सोता रहा। एट नून दे वोक हिम अप, दोपहर में उन लोगों ने उसको उठाया। He could have his share of the good Christmas fair, उसको अपना शेयर मिल गया क्रिसमस फेयर का, बट आफ्टर दैट ही स्लेप्ट अगेन, और फिर वो सो गया। इट सीम्ड एज दो फॉर मेनी इयर्स ही हैड नॉट बीन एबल टू स्लीप एज क्वाइटली एंड सेफली हियर एट रामसो। ऐसे लग रहा था जैसे आज तक इतना सुकून से वो कभी नहीं सोया हो, इतना आराम से चैन से वो कभी नहीं सोया हो जितना वो यहाँ पे सोया था। इन द इवनिंग व्हेन द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड दे वोक हिम अप अगेन। फिर रात में जब क्रिसमस की लाइट्स जली, उन लोगों ने उसको फिर से जगाया। एंड ही स्टूड फॉर अ व्हाइल इन द ड्राइंग रूम, और वो कुछ देर तक ड्राइंग रूम में खड़ा रहा, ब्लिंकिंग एज दो द कैंडल लाइट हर्ट हिम। उसकी आंखें ऐसे ऐसे झपक रही थी जैसे कि उसको जो कैंडल लाइट थी वो हर्ट कर रही थी। बट आफ्टर दैट ही डिसअपियर्ड अगेन, और फिर वो चला गया, गायब हो गया। 2 hours later he was aroused, 2 घंटे बाद वो फिर जगाया गया once more. He then had to go down into the dining room and eat Christmas fish and porridge, क्योंकि रात में उसे खाना खाना था क्रिसमस का। As soon as they got up from the table, he went around to each one present and said thank you and good night. जैसे ही वो टेबल से उठा, वो सबके पास गया और उसने थैंक यू बोला सबको और गुड नाइट बोला। बट व्हेन ही केम टू द यंग गर्ल,
She gave him to understand that it was her father's intention that the suit which he wore was to be a Christmas present. He did not have to return it. तो वो जब वो लड़की के पास जाता है तो उसको बताती है कि पापा ने ये तुम्हें गिफ्ट में दे दिया, जो तुम कपड़े पहने हो ये तुम्हारा क्रिसमस प्रेजेंट है. एंड इफ ही वांटेड टू स्पेंड नेक्स्ट क्रिसमस ईव इन अ प्लेस वेयर ही कुड रेस्ट इन पीस एंड बी श्योर दैट नो एविल वुड बीफॉल हिम. तो अगर उसे कभी भी अगली क्रिसमस कहीं पर मनाना हो तो यहाँ पे आ सकता है, उसको कोई भी हर्ट नहीं करेगा या उसके साथ कुछ बुरा नहीं होगा. ही वुड बी वेलकम बैक अगेन, उसे वापस से वेलकम किया जाएगा. द मैन विद द रैट ट्रैप्स डिड नॉट आंसर एनीथिंग टू दिस. लेकिन रैट ट्रैप्स ने इसका कुछ आंसर नहीं किया. ही ओनली स्टेयर्ड एट द यंग गर्ल इन द बाउंडलेस अमेजमेंट. वो बहुत हैरान था, दुनिया में इतने अच्छे लोग भी होते हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर गॉट up in good season. वही जल्दी जल्दी सुबह सुबह उठ गए वो लोग to go to the early Christmas service. The guest was still asleep and they did not disturb him. तो क्योंकि वो सो रहा था तो इन लोगों ने उसको डिस्टर्ब नहीं किया. When at about 10 o'clock they drove back from the church, the young girl sat and hung her head even more dejectedly than usual. तो ये जो लड़की थी उसका सर शर्म से नीचे था, बहुत दुखी थी वो जब ये लोग वापस आ रहे थे क्रिसमस. मतलब दे हैव ऑलरेडी जस्ट कंप्लीटेड दिस ना. तो ये लोग चर्च गए थे और चर्च से जब वापस लौट रहे थे तो ये जो बच्ची थी वो बहुत ही दुखी थी. एट चर्च शी हैड लर्न दैट वन ऑफ द ओल्ड क्रोफ्टर ऑफ द आयरन वर्क्स हैड बीन रॉब्ड बाय अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग रैट ट्रैप्स. उनको पता चलता है कि एक ओल्ड क्रोफ्टर के घर में चोरी हो गई है और उसके यहाँ चोरी करने वाला एक आदमी है जो कि गले में रैट ट्रैप्स टांगे हुआ था. येट दैट वाज फाइन फेलो यू लेट इनटू द हाउस. और ये चीज़ बहुत ही क्लियर थी, ऑब्वियस थी कि ये कोई और नहीं, ये यही आदमी था क्योंकि रैट ट्रैप सेलर यही था. Said her father, I only wonder how many silver spoons are left in the cupboard by this time. ये गुस्से में थे तो कहते हैं मुझे लगता है पता नहीं कितनी चोरी हो गई होगी घर में, कितने चम्मच बचे होंगे सिल्वर के. The wagon had hardly stopped at the front steps when the iron master asked the valet whether the stranger was still here. तो कह रहा मुश्किल से ये लोग घर के अंदर एंटर किए ही थे कि आयरन मास्टर ने नौकर से पूछा. वेगन रेफर्स टू एक ओपन सेक्शन बोल सकते हो आप, किसी भी जगह का है ना, किसी चीज का खुला डिब्बा. ठीक है. तो द वेगन हैड हार्डली स्टॉप्ड एट द फ्रंट स्टेप्स व्हेन द Iron Master asked the valet whether the stranger was still there. अब वो या तो कैरेज में गए होंगे या जहाँ पे भी गए होंगे, तो वो डब्बा जैसे ही खुला, ये घर के पास खड़े ही थे कि उन्होंने नौकर से पूछा क्या वो है अभी भी यहाँ पर. He added that he had heard at church that the man was a thief. उनको चर्च में पता चला है कि वो आदमी एक चोर है. The valet ने आंसर किया कि that fellow had gone, वो तो चला गया है, and he had not taken anything with him at all. वो अपने साथ कुछ भी लेकर के नहीं गया है. बल्कि इसके विपरीत he had left behind a little package with which Miss Wilmanson was to be kind enough to accept as a Christmas present. और तो और वो एक छोटा सा पैकेज छोड़ करके गया है जो कि एडला विल्मैनसन के लिए है और उनको ये एक्सेप्ट करते हुए बहुत खुशी होगी. The young girl opened the package. वो जो लड़की थी उसने उस पैकेज को खोला. Which was so badly done up. वो बहुत गंदी तरीके से पैक था, इतने गंदी तरीके से पैक था कि उसमें से दिखाई दे रहा था कि अंदर क्या रखा हो सकता है. She gave a little cry of joy. वो जोर जोर से रोने लगती है. She found a small rat trap. उसको अंदर एक छोटी सी चूहेदानी मिलती है. And in it lay 3 wrinkled 10 kroner notes. उसमें 10 kroners वाले वो नोट भी होते हैं. But that was not at all. बस वो इतना ही नहीं था. इन द रैट ट्रैप ले ऑल्सो अ रिटन लेटर फॉर एडला विल्मैनसन इन जैक्ड कैरेक्टर्स. तो उबड़ खाबड़ राइटिंग में उसने कुछ लिखा भी होता है एडला विल्मैनसन के लिए. ऑनर्ड एंड नोबल मिस, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है. सिंस यू हैव बीन सो नाइस टू मी ऑल डे लॉन्ग, आप मेरे साथ पूरे दिन इतना अच्छे रही हैं. एज इफ आई अ कैप्टन, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ. आई वॉन्ट टू बी नाइस टू यू, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ नाइस रहूँ. राइट, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेवियर रखा है. एट एज इफ आई वॉज अ रियल कैप्टन, मैं ऐसे बिहेव करना चाहता हूँ जैसे कि मैं एक रियल कैप्टन हूँ. फॉर आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी एम्बेरस्ड एट दिस क्रिसमस सीजन, मैं नहीं चाहता कि इस क्रिसमस सीजन आप थोड़ा सा भी एम्बेरस फील करें बाय अ थीफ, एक चोर के द्वारा. बट यू कैन गिव बैक द मनी टू द ओल्ड मैन ऑन द रोड साइड, ये जो पैसा मैंने चुराया है
उस आदमी को आप वापस कर दिएगा जिसके घर से मैं चुरा करके लाया हूँ। हु हैज़ द मनी पाउच हैंगिंग ऑन द विंडो फ्रेम एज अ बेट फॉर द पुअर वॉन्डर्स। वो कहता है कि जिसने अपने घर की विंडो पे एक कील लगा करके पाउच को टांगा है, जो कि गरीब वॉन्डर्स के लिए एक चारे का काम करता है। द रैट ट्रैप इज अ क्रिसमस प्रेजेंट फ्रॉम अ रैट who would have been caught in this world trap। तो कहता है ये रैट ट्रैप एक क्रिसमस प्रेजेंट है उस चूहे की तरफ से जो कि इस वर्ल्ड रैट ट्रैप में फंस गया है। इफ ही हैड नॉट बीन रेज्ड टू कैप्टन बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। अगर उसको इस तरीके से रेज नहीं किया गया होता, राइट, बिकॉज इन दैट वे ही गॉट पावर टू क्लियर हिमसेल्फ। तो अभी यहाँ पर वो अपने आप को कैप्टन वॉल स्टील की तरह कंसिडर कर रहा है ताकि उसके अंदर थोड़ी हिम्मत आ पाए कि वो अपने आप को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर पाए कि वो गलत नहीं है, उसके हालातों ने उसको गलत बनने पे मजबूर किया हुआ है। और अब क्योंकि वो एक काइंड इंसान से मिल चुका है जिसने उसको बहुत सारी अच्छी चीज़ें कम टाइम में ही सिखा दी हैं, तो वो वैसे ही बनने की कोशिश कर रहा है। रिटन विद फ्रेंडशिप, ये लेटर दोस्ती के साथ लिखा गया है, एंड हाई रिगार्ड, और बहुत सारी रिस्पेक्ट के साथ। और यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं कैप्टन वॉन स्टील के, क्योंकि वो अपने आप को कंसिडर कर रहा है कि वो कैप्टन वॉन स्टील है। और इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है यहाँ पर खत्म हो जाता है। और इस चैप्टर से हमें लर्न करने के लिए मिलता है कि कैसे किसी का काइंड होना, किसी का कंपैशनेट होना आपको कितनी बड़ी हैप्पीनेस दे सकता है। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट, लेट बी एंड विद द सेशन। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा जरूर था बट इट वाज कंसिडरेबल और समझने में इट वाज इजी। तो वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन आप लोग को यहाँ पे मिल गया है। आप मुझे बताना आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में कि आपको सेशन कैसा लगा। और इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीक में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ आएंगे। सो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।